नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गंगा को योगी का सहारा। जी हां, अब गंगा ठीक है, लेकिन कहानी दर्द से भरी है। सूत पुत्र की कहानी आपने सुनी होगी। कैसे लोकलाज की वजह से कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को जन्म लेते ही अश्व नदी में बहा दिया था, और तब एक सूत दंपत्ति ने उन्हें अश्व नदी से निकालकर पालन पोषण किया। ऐसी ही खबर गाजीपुर से आई, जहां किसी मां ने अपनी बच्ची को गंगा में बहा दिया था। एक बक्से में बंद बच्ची गंगा की धार के साथ बहती जा रही थी। तभी लोगों ने उसकी चीख सुनी और फिर उसे एक निषाद परिवार ने गंगा की गोद से निकालकर अपने घर लेकर आते हैं। आखिर मां ने बच्ची को गंगा में क्यों छोड़ दिया था? क्या लोकलाज की वजह से या अंधविश्वास में ऐसा किया गया? उठाला। गाजीपुर की गंगा। जीवनदायिनी गंगा ने अपनी बेटी को बचाया। कहते हैं कि गंगा ना सिर्फ जिंदगी देती है, बल्कि यहाँ पर मुक्ति भी मिलती है। गंगा अपने पवित्र जल से इंसान को सदियों से जिंदगी देती आई है। एक बार फिर मां गंगा ने जीवनदायिनी होने का प्रमाण दिया है। गंगा की गोद में किसी ने इस मासूम को छोड़ दिया था। पता नहीं क्या सोचकर मां ने इस नवजात को गंगा के हवाले किया होगा। न जाने किस स्थिति में मासूम जिंदगी को एक बक्से में बंद कर गंगा में बहाया होगा। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, लेकिन जब से ये बेटी मिली है, न्यूज़ 18 आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहा है और कहानियां भी सुना रहा है। ये कहानी सूत पुत्र कर्ण जैसी ही है, इसीलिए आप सूत पुत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि गंगा की गोद से उठाकर अपनी गोद में रखने वाला कोई और नहीं, नाविक गुल्लू चौधरी हैं। तो बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लेटरिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। गुल्लू चौधरी जब गंगा की गोद में बहते बक्से को खोल रहे थे, तो उस वक्त बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, और जब बक्सा पूरी तरह से खुल गया तो लोग हैरान रह गए। बक्से के अंदर आदि शक्ति मां दुर्गा की तस्वीर लगी थी। लाल चुनरी में बच्ची को लपेट कर रखा गया था। यही नहीं, उसे लाल रंग की लंगोटी भी पहनाई गई थी। हाथ में काले धागे थे, गले में काला धागा था। पूरे श्रृंगार के साथ मासूम बच्ची को इस बक्से में बंद किया गया था, मानो किसी ने बच्ची को पालने में रखा हो। गुल्लू चौधरी इस बक्से को बाहर लेकर आते हैं। उस वक्त बच्ची को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन बच्ची की चीख सबके कलेजे को चीर देती है। गुल्लू चौधरी बच्ची को बक्से से निकालकर अपनी गोद में लेते हैं और घर चले जाते हैं। लड़की पलाई की पेटी है, कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं ना। वीडियो मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब गंगा में थी? अच्छा, गंगा में ही थी। हाँ, गंगा में ही थी, है ना। तो हमने पेटी बह के जा रही थी। हाँ, बह कर जा नहीं रही थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। हाँ, है ना। हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ गए, तो पेटी खोलें तो देखें बच्चा। लेकर चले वहाँ से हम, तो उसके बाद सब बहुत भीड़ लगा था, सब। गंगा में बच्ची मिली तो सबकी जुबां पर एक ही सवाल था कि आखिर ये बेटी किसकी है, कहां से आई है, क्यों इसे गंगा में बहाया गया। तमाम सवालों पर लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है किसी ने लड़की होने की वजह से छोड़ दिया हो, या कोई लोक लाज का मामला हो। लेकिन जब बक्से के अंदर एक चिट्ठी मिली तो सारी किंतु परंतु पर विराम लग गया। फूल जैसी मासूम बच्ची पूछ रही है कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसे गंगा में बहाना पड़ा। ठीक से मां के चेहरे भी याद नहीं होंगे। पता नहीं क्षण भर के लिए पिता का प्यार मिला या नहीं, और जन्म के 1 महीने के अंदर ही गंगा में बहते हुए बेगानों के बीच पहुंच गई।
कहीं और निकाल दीजिए पला। वो नाविक बच्ची को अपने घर ले गए, जहां पर नाविक और उसके परिजनों ने उसे नहलाया धुलाया और दूध पिलाया। गुल्लू का परिवार अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखा। गुल्लू की बहन तो इस मासूम को अपने पास रखना चाहती थी। नाविक की भी तमन्ना थी कि वो लड़की का लालन पालन करे। पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। अच्छा, जो बच्चा मतलब बह क्या रहा था, ये पता चला किसका है क्या है? किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। नाविक की बहन ने तो बच्ची के साथ उसी वक्त एक फोटो ली और उसे फ्रेम कर लिया। वो चाहती थी कि माँ गंगा के आशीर्वाद के रूप में उसका पालन पोषण करे। तुरंत हम अपने साथ उसको फोटो वाले से फोटो निकलवाई कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी, उसको बड़ी करूंगी। आखिर ऐसा सोच कैसे आया आपके मन में कि बच्ची किसी और की है, लावारिस स्थिति में पाई गई है? और लेकिन हम लोग गंगा जी के नाम से मिली है ना, तो हो सकता है कि गंगा जी ने दिया होगा हम लोग को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की कॉल पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया। स्थानीय पुलिस ने इस बच्ची को अपनी कस्टडी में लिया और CCW के संरक्षण में दे दिया। CCW के संरक्षण में बच्ची का इलाज महिला अस्पताल में किया जा रहा है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया ताकि वक्त पर बच्ची को मेडिकल मदद मिले और ठीक से देखरेख हो सके। हमारी खबर का असर हुआ और अब बच्ची आश्रय गृह में सुरक्षित हाथों में है। सीएम योगी ने भी इसका संज्ञान लिया। नाविक के परिवार को भी मदद की जाएगी और सरकार आवास योजना के तहत घर देने का ऐलान हुआ। डीएम गाजीपुर भी मौके पर जाकर बच्ची को देख चुके हैं। न्यूज़ 18 जब इस खबर की पड़ताल कर रहा था तो उस वक्त एक पत्री हाथ लगी जिसमें कन्यादान लिखा था। जन्मदिन और गंगा में बहाने की तारीख भी लिखी गई थी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? क्या तंत्र मंत्र कर बच्ची को गंगा में फेंका गया या फिर कोई और मन्नत थी? इस बॉक्स में सिर्फ बच्ची नहीं मिली थी, कुछ ऐसा भी था जो सोचने पर मजबूर कर रहा था। इस बॉक्स में देवी देवताओं के फोटो भी लगे हुए थे और उसमें एक जन्म कुंडली भी थी। ये वही जन्म कुंडली है जिसमें कई रहस्यमय बातें लिखी गई हैं। जन्म कुंडली से ही पता चला कि इस बच्ची का नाम गंगा है। न्यूज़ 18 की टीम ने ध्यान से इस कुंडली को पढ़ा। एक्सपर्ट से फोन पर बात की गई, लेकिन इस पत्री में लिखे कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे थे। इस पत्री से पता चला कि गंगा नाम की इस बच्ची का जन्म 25 मई 2021 को हुआ और इसका कन्यादान 14 जून को किया गया, यानी जन्म के 21 दिन बाद मृगशिरा नक्षत्र में जन्मी इस बच्ची को गंगा में बहा दिया गया। इस चिट्ठी में मन्नत का जिक्र किया गया था और मन्नत शब्द के आगे गंगा को कन्यादान लिखा था। तो क्या किसी ने मन्नत के लिए बच्ची को गंगा में बहा दिया या मन्नत पूरी होने के बाद गंगा का कन्यादान कर दिया? इस पत्री को और बारीकी से पढ़ेंगे तो गंगा मां की जय के साथ पोते का जिक्र हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी ने लड़का पाने के लिए लड़की को जल में प्रवाहित कर दिया? ये चिट्ठी कई कहानी कह रही है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। तंत्र मंत्र की बातें भी की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई अपनी मासूम बच्ची को ऐसे फेंक सकता है? आखिर वो कौन है जो 21 दिन की बच्ची को मौत के मुंह में डाल गई? पुलिस इस बात की जांच कर रही है। चाइल्ड लाइन द्वारा इसको लाया गया था और बच्चे की उस समय तो स्थिति बहुत खराब थी और इस समय थोड़ी सी स्टेबल है। उसके वाइटल्स अभी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी थोड़ी सी स्टेबल है बच्ची। किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? आईसीयू में रखा गया है क्या? वो हमारे यहाँ एसेंशियल जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है उसमें रखा गया है और हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको इलाज कर रहे हैं। टेस्ट और ट्रीटमेंट दोनों? हाँ, वो सब चल रहा है। फिलहाल बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्चे के माता पिता की तलाश हो रही है। इस बीच हमारी खबर की वजह से सरकार ने बच्ची को बचाने वाले नाविक को भी मदद देने का ऐलान किया है। गंगा में मिली बच्ची को लेकर
सरकार ने भी संज्ञान लिया है और सीएम योगी ने बच्ची के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। साथ ही उन्होंने बच्ची को पाने वाले नागरिक को भी कई तरह की सुविधाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। तो कुछ खबरें बहुत सारे सवाल भी रखती हैं और बहुत सारे सुकून भी, इसमें दोनों ही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।